हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आई लव वैक्सीन्स और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइज़र की कोविड वैक्सीन के बारे में। इंटरनेट पे इसने हंगामा मचा दिया है, शेयर मार्केट में इसने धूम मचा दी है। एवरीबडी इज़ जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से वैक्सीन आए, इंजेक्शन लगे और मैं ठीक हो जाऊँ। बट क्या ऐसा है? अगले कुछ मिनटों में आई विल बी टेलिंग यू ऑल यू वांट टू नो अबाउट दिस वैक्सीन एज ऑफ नवंबर 2020। ये वैक्सीनेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड, अमेरिकन कंपनी ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ मिलके ये वैक्सीन बनाया है। बड़ा यूनिक मेथड है, इट्स कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स, mRNA मेथड। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 44,000 लोग लिए, उनमें से आधे लोगों को वैक्सीन दिया, आधे लोगों को प्लेसिबो यानी नमक के पानी का इंजेक्शन दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये ब्लाइंडेड ट्रायल था। ब्लाइंडेड का मतलब कि जिसको इंजेक्शन लग रहा था, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा था और इवन जो कंपनी है, इनमें से किसी को नहीं मालूम कि किस पर्सन को इंजेक्शन लग रहा है और किस पर्सन को नमक के पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ कई बार हमारे अंदर बायस आ जाता है, जिससे हम अपनी वैक्सीन को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए हम डेटे को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बट ये किसी को भी नहीं मालूम कि किसको वैक्सीन लग रहा है और किसे सिर्फ पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है, नमक वाले। एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो बोर्ड है ये डिसाइड करता है, सिर्फ इनके पास इंफॉर्मेशन है कि किसे इंजेक्शन लगा और किसे प्लेसिबो मिला, वैक्सीन लगा और प्लेसिबो लगा। तो जब उन्होंने एक डेटा का इंटरिम एनालिसिस किया, इंटरिम मतलब अभी ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ है, फेज 3 चल रहा है, बट उन्होंने सोचा चलो हमें डेटा चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। उन्होंने पाया कि अराउंड 94 पीपल को कोविड हुआ इन 44,000 में से। अब ये 94 लोगों को जब एनालाइज किया गया, सो दे फाउंड कि 90% लोग जिनको कोविड हुआ था उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। दैट मीन्स दिस वैक्सीन वॉज फाउंड टू बी 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड इस पॉपुलेशन के अंदर। अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टडी कंप्लीट होने के लिए दे हैव सजेस्टेड कि 164 लोगों को जब कोविड हो जाएगा तो वो देखेंगे कि इनमें से कितने लोगों को वैक्सीन लगा था, कितने लोगों को नमक के पानी का इंजेक्शन लगा था, एंड देन दे विल गो टू FDA जो यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है, और बताएंगे कि भाई अब हमारे को आप इमरजेंसी ऑथराइजेशन दीजिए ताकि हम फटाफट ये वैक्सीन बनाना शुरू कर दें। अभी तक तो बात क्लियर है। नाउ अज्यूमिंग कि ये डेटा आगे भी रेप्लिकेट हो जाता है, हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं, और ये प्रश्नों का जवाब देने से हमें पता चलेगा कि वैक्सीनेशन कितनी प्रैक्टिकल है हमारे सिनेरियो में। बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहली बात, बिकॉज जो हम फ्लू वैक्सीन भी लगाते हैं उसके अंदर सिर्फ 50 से 70% प्रोटेक्शन होती है। सो दिस वैक्सीन अगर ये 90% एक्चुअली है, चाहे अभी हम इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में लगा रहे हैं, वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। बट पहला प्रश्न, नॉर्मली इस टाइप का जो डेटा होता है ये एक साइंटिफिक मेडिकल जर्नल में पब्लिश होता है। फाइजर ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज, न्यूज़ की रिलीज निकाली है जो उन्होंने पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर दी है। अब इसका नुकसान क्या है? जब ये डेटा एक साइंटिफिक जर्नल में जाता है तो वो उसको स्टडी करते हैं कि क्या ये डेटा एक्यूरेट है, क्या ये एज पर प्रोटोकॉल है, क्या इस डेटा के अंदर कोई ऊपर नीचे गड़बड़ तो नहीं हुई है। हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिकॉज ये अभी तक डेटा किसी इंडिपेंडेंट डॉक्टर को दिया ही नहीं गया है। नंबर 2, इस वैक्सीन को वल्नरेबल पॉपुलेशन, कहने का मतलब है वो लोग जिनको ज़्यादा कोविड से प्रॉब्लम होती है, जिनको कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा है, जिनको डेथ का रिस्क ज़्यादा है, क्या ये उन्हें बेनिफिट करती है? इस ट्रायल के अंदर कुछ लोग हैं जो 60-65 साल से ऊपर हैं, 60-65 ईयर्स से अबव है, बट क्या उन्हें कोविड से बचाव हुआ? वी डोंट रियली नो दैट। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई हार्ट डिजीज़ है, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, हैव दीज पीपल बीन प्रोटेक्टेड? वी डू नॉट नो। बच्चों के अंदर इसका क्या प्रोटेक्शन है अभी किसी को नहीं मालूम, बिकॉज एज ऑफ राइट नाउ सिर्फ 18 साल से बड़े लोगों को इस ट्रायल में एनरोल किया गया है, बच्चों को अभी तक इस ट्रायल में लिया ही नहीं गया है। सो दिस डेटा ऑल्सो नीड्स टू कम। इसके अलावा इस वैक्सीन की जो एक्यूलीज हील है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये महंगी वैक्सीन है,
जो यूएस गवर्नमेंट को ये वैक्सीन सप्लाई होने वाली है उसके लिए ऑलमोस्ट $39 की 2 डोज उनको दी गई हैं। ऑलमोस्ट 4,000 रुपये की ये जो 2 डोज हैं यूएस गवर्नमेंट को दी जाएंगी। सो अगर 4,000 की डोज एक इंसान के लिए है, यू कैन इमेजिन व्हाट द कॉस्ट वुड बी जब हम उसको इंडिया लेके आने की सोच रहे हैं। ये वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है इस ईयर के एंड तक अगर सब कुछ ठीक भी होता है तो हार्डली 15 से 30 मिलियन डोज बनेंगी और अगले साल के एंड तक भी कंपनी क्लेम्स कि वो 1 बिलियन डोज बना सकते हैं। विश्व की पॉपुलेशन 7 से 8 बिलियन हो चुकी है जहाँ तक मुझे याद है। सो इवन नेक्स्ट ईयर एंड तक हार्डली 1 in 8 पर्सन कैन बी गिवन दिस वैक्सीन। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास अब आ रही है वो ये है कि ये mRNA वैक्सीन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर -70 डिग्री पे ही इनको रखा जा सकता है। अब नोट करिए जो हमारा फ्रिज होता है वो 2 से 8 डिग्री पे काम करता है, जो डीप फ्रीज हम लोग यूज़ करते हैं वो -20 डिग्री तक चलता है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री चाहिए। अगर हम -70 डिग्री पे नहीं रखते हैं तो ये वैक्सीन खराब हो जाती है। सो अब -70 डिग्री के फ्रिज लेके आने और पूरे देश में पूरी दुनिया में लगाने बहुत मुश्किल है। सो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये वैक्सीन यूज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसकी जो कॉस्ट है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी इतने सारे फ्रिज की, और मुझ जैसा डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है शायद ये वैक्सीन दे ही नहीं पाएगा। आपको बड़े बड़े अस्पतालों में जाके ही ये वैक्सीन लगानी पड़ सकती है। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं इस वैक्सीन के बारे में, अगर ये 90% प्रोटेक्टिव निकलती है तो भी। लेकिन गुड न्यूज़ भी है, इस वैक्सीन का जो बनाने का तरीका है वो तरीका मैच करता है जो और कई सारी वैक्सीन बन रही हैं, इंक्लूडिंग जो इंडिया में ट्रायल हो रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के, जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बन रही है, राइट। तो चांसेस हैं कि अगर ये वैक्सीन इफेक्टिव है तो हो सकता है कि वो वैक्सीन भी इफेक्टिव हो। अब उन वैक्सीन में क्या फ़ायदा है? नंबर 1, उसकी कॉस्ट बहुत कम है। सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रॉमिस किया है कि $2 से $3 के अंदर वो ये वैक्सीन इंडिया गवर्नमेंट को दे सकता है। नंबर 2, इस वैक्सीन को ज़्यादा ठंडा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो पाई जाती है ट्रायल्स में कि बिल्कुल सही है तो उसको हम नॉर्मल वैक्सीन के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो बाकी वैक्सीन के लिए हमें ट्रायल्स का इंतज़ार करना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिकली शायद वो वैक्सीन हमारे लिए ज़्यादा काम आए। सो बॉटम लाइन क्या है, एंड क्या है, आप ये जानना चाहते हैं ना। सो कंक्लूजन ये है कि इट्स अ वंडरफुल वैक्सीन एंड वी आर वेरी हैप्पी टू फाइंड कि कोविड के अगेंस्ट हमारे पास एक और हथियार आ गया है लड़ने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक और हथियार है, ये कोई क्योर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये दे दिया तो सारा खेल ख़त्म। मास्क भी पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ेगी जब तक हमारे पास ये वैक्सीन नहीं आती है। और 1 साल से पहले ये वैक्सीन प्रोडक्शन में आके मुझे और आपको शायद ना मिल पाए। सो अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, पढ़ते रहिए सारी खबरें और खुश होते रहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा समय और है जब हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। आई होप आपको इससे इस वैक्सीन के बारे में बहुत आइडिया लगा होगा, फाइजर की कोविड वैक्सीन के बारे में। ऑफ कोर्स आपके कोई भी और प्रश्न हो तो फील फ्री टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, प्राइवेट प्रैक्टिशनर फ्रॉम चरक क्लिनिक्स, मोहाली, पंजाब, इंडिया। जल्द ही मिलते हैं। टेक केयर।